तो बच्चों आज हम बात करेंगे फंक्शन के नेचर की, फंक्शन कैसा होता है। आप एक बात बताओ बच्चों, -2 का स्क्वायर 4 आता है और 2 का स्क्वायर भी 4 आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्क्वायर रूट ऑफ 4 की, तो बच्चों +-2 आता है या सिर्फ 2 आता है? जल्दी 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 जल्दी। ये अच्छा है जिसने सिर्फ लिखा है ना। काव्य, तेजस्वनी, हुमाम, भूमि, संचिता, अभिनव, झलक, ईशा, एंड अर्जुन। भाई जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है उन बच्चों को बहुत 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 तालियां, लेकिन उनके गालों पे। ठीक है, क्या कहते हो? उनके लिए तालियां, लेकिन कहाँ पे? ये गलती वाली, ये गलती वाली तालियां है। नो, ये रॉन्ग है। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ये पाप है बेटा, पाप। इस धरती पे बड़े बड़े पाप होते हैं ना, ये महापाप है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, आप बोलो सिर्फ सिर्फ टू, सिर्फ टू। रूट से, यतिन एक गलती कर रहे हो, रूट से नेगेटिव नहीं आ सकता, रूट से 0 आ सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो हमसे ये पाप क्यों कराया जा रहा था बेटा? आप कर रहे थे, हमें नहीं पता आप ये पाप क्यों करते आ रहे थे। स्क्वायर रूट, देखो दो बातें हैं, मैं बताऊं आपको। इस एक एक बच्चे ने लिखा x² = 4 और एक बच्चे ने लिखा x = √4। ठीक है, तो इस केस में मेरे लाल सुनो, इस केस में x की वैल्यू ये आएगी एंड इन सेकंड केस x की वैल्यू ये आएगी। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिग डिफरेंस। ये अंतर है दोनों में। हाँ, एक चीज बताओ बताओ बताओ, क्या चीज बताना है? तो बताना चाहते हो बताते चलो, जिस बच्चे के मन में जो बातें हैं। कैसे का मतलब ऐसे, भाई इसकी पावर है 2, तो रूट आएंगे 2, इसलिए 2 आंसर आएंगे। इसकी पावर है 1, तो आंसर आएगा 1। और आर्यन राठी ने बिल्कुल मेरे मन की बात बोली है। ये सर इस क्लास में 4-5 बार हो चुका है, और यही क्वेश्चन होता है, यही तरीका होता है, यही बात होती है, हर बार यही होता है। ये डिस्कशन कई बार हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन अभी भी एक काव्य जो है ना, ये 2 साल हो गए इसको, अभी भी आंसर प्लस माइनस ही देता है। ये बहुत बार हुआ है, 4-5 बार तो हो ही चुका कम से कम। चलो कोई बात नहीं। तो रूट आएगा ना 4, तो इसमें सिर्फ 2 क्यों नहीं आएगा? अरे x² का मतलब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने से 4 आता हो। आप कहोगे -2 के स्क्वायर से भी 4 आता है, 2 के स्क्वायर से भी 4 आता है, तो इसलिए x की 2 वैल्यू है। अब यहाँ तो 4 का स्क्वायर रूट बोला है, तो 4 का स्क्वायर रूट मतलब सिर्फ 2। मैं आपको बता देता हूँ, चलो एक बात और, ये याद रखना, ये याद रखना। सही कह रहे हो शिवम, इस काम को तुम कर ही दो। स्क्वायर रूट मॉडुलस के इक्वल होता है। दिस इज एक्चुअली दिस इज एक्चुअली आप ऐसे लिख सकते हो, +-2 का स्क्वायर, और यहाँ आएगा। ये होती है असली कहानी इसके पीछे, पर इतना इतना डिटेल में मैं हर बार नहीं बताता।
लेकिन ये बात प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, से याद रखो, स्क्वायर रूट से नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। स्क्वायर रूट से नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। अरे मैं बिल्कुल कुछ भी कर लूं, कोई करोड़ों अरबों रुपए का इनाम रख दे तो ना बोलूं मैं स्क्वायर रूट से आंसर नेगेटिव आया, कभी नहीं आ सकता। ठीक है, अब तो विश्वास हुआ होगा। तो बेटा बहुत तरह के फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है, एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, पॉली। इन इन नामों में मैं फंसा के आपको परेशान नहीं करूंगा, हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। ओ ये क्या फोटो सी आ गई, भाई ये फोटो बढ़िया है। सुनो, आपके सामने चार टाइप की ये फिगर दिखाई दे रही है। पहले इन फिगर्स को पढ़ना सीखते हैं सब। ठीक है, एक रेड है, एक येलो है, एक ग्रीन है, और एक स्काई ब्लू है। लो जी, ठीक है। अब बच्चों ये जो दो गोले गोले से बने हुए हैं ना, इसमें हम लेफ्ट वाले को बोलेंगे डोमेन, ठीक है, और राइट वाले को बोलेंगे कोडोमेन। कोई रेंज नहीं बोलेगा। तो लेफ्ट वाला हो गया हमारा डोमेन, और राइट वाला हो गया कोडोमेन। बोलेंगे बोलेंगे, रुको अभी रुको, थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, अभी सब बता रहे हैं भाई, रुको, मैं भाग थोड़ी जाऊंगा अभी, थोड़ा रखो, सब्र रखो, अभी अभी बताते हैं। अगेन, लेफ्ट वाला इज डोमेन एंड राइट वाला इज कोडोमेन। भाई मुझे पता है कुछ गड़बड़े होती है, भूल चूक हो जाती है। तो जब भी ये दो गोले बने नजर आएंगे, तो इसमें हम बोलेंगे कि एक है डोमेन और दूसरा है कोडोमेन। सर ये फिर से रेंज और कोड आज समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा, मैं हिंदुस्तानी भाव कौन है ये? चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। इस पे देखो, जरा ध्यान दो। हमेशा फिगर नजर नहीं आएगी, कभी कभी आपको ऐसे लिखा हुआ नजर भी आएगा। ठीक है, इस सिचुएशन में इसे बोलेंगे फंक्शन। ये तो लिखा ही हुआ है, क्यों लिखे। पहले वाले को बोलेंगे डोमेन, और दूसरे वाले को बोलेंगे, बोलो बोलो, क्या बोलेंगे? यस, कोडोमेन। तो x इज डोमेन एंड y इज कोडोमेन। तो अब ये बताओ भाई, डोमेन एंड कोडोमेन पकड़ में आने शुरू हो गए आपके? सर तो डोमेन कोने में होगा, ये क्या है कि कोने में होगा, मतलब कोना कहाँ है इसमें? लेफ्ट वाला डोमेन होता है, ऐसे बोलो। लेफ्ट वाला डोमेन बेटा, लेफ्ट वाला डोमेन, लेफ्ट वाला, राइट वाला कोडोमेन। ठीक है, हाँ, कोने में होगा। भाषा मैं ना मतलब फ्रीडम दे दी है भाषा की, कि भाई ज्यादा मत सोचा करो, तुम बिल्कुल ही मजे में आ जाते हो। बिल्कुल मंडोली रोड वाली भाषा में आगे, कोने में होगा। यहाँ देखो अभी। अब एक चीज नोट करो। अच्छा, कौन सा होगा कहना चाह रहे थे, वो ये कह रहा था कि कोने में नहीं, कौन सा होगा। टाइपिंग एरर हुई। मेरी बात सुनो, आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि लेफ्ट वाले में हर एलिमेंट से एरो जा रहा है। क्या ऐसा है या नहीं है? ऐसा है। और अगर कभी इसमें कोई एक्स्ट्रा होगा ना, मान लो कोई ऐसा हुआ कि उससे नहीं जा रहा और लिखा हुआ है,
तो समझ लेना वो नहीं लिखा हुआ, उसे डिलीट कर देना, वो फालतू लिखा हुआ है, इट्स यूजलेस, वर्थलेस, कोई फायदा नहीं उसका। क्या ये बात क्लियर हो गई सारे बच्चों को? वो चिक्की होगा, चिक्की क्या होता है? अब बात दूसरी, क्या राइट साइड में, क्या राइट साइड में प्यारे बच्चों, क्या राइट साइड में, हाँ अभिनव सही कह रहे हो, अगर वो लिखा है तो मान ले कि वो है ही नहीं, हाँ जिससे एरो नहीं जा रहा लेफ्ट वाले में, लेकिन बात लेफ्ट वाले की चल रही है, लेफ्ट वाले में अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे एरो नहीं जा रहा तो वो वेस्ट लिखा हुआ है, वो लिखा ही नहीं है, समझ लो फालतू है, उसे देखने की भी जरूरत नहीं है, वो वैसे ही लिख दिया बाई मिस्टेक। अब देखो क्या राइट में भी ऐसा हो रहा है कि सब पर एरो जा रहा है? नहीं, राइट में ऐसा नहीं हो रहा, सब पर एरो नहीं जा रहा। मिशिता अभी अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी बताते हैं। तो बेटा जिन पर राइट पे एरो जा रहा है, जैसे मैं फर्स्ट फिगर की बात कर रहा हूँ, रेड वाली, ठीक है, जिन पर एरो जा रहा है वो कौन कौन है? वो ए है, वो बी है, वो सी है, वो डी है। और टोटल को देखे कौन कौन थे? ए था, बी था, सी था, डी था, ई था, और एफ है। तो जिन पर एरो जाता है उसको रेंज बोलते हैं, और सबको अगर लिख दें तो उसे कोडोमेन बोलते हैं। अब बताओ, रेंज और कोडोमेन का डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? भाई रेंज और कोडोमेन का डिफरेंस समझ में आया? सर अंश गौड़ कुछ कह रहे हैं, सुनो एक मिनट, एक मिनट, ये बच्चा बोल रहा है सर, विल दैट वैल्यू फ्रॉम विच नो एरो इज लिविंग नॉट टू बी ट्रीटेड इन डोमेन? यस, ठीक है। हाँ, रेंज और कोडोमेन में बताओ, जिन पर एरो गया वो हो गई रेंज, और सबको मिला के देखो तो माना जाएगा कोडोमेन। कभी कभी, और एक चीज और नोट करो, जो रेंज है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा। ये सही बात आई मिश्रिता की, इक्वल भी हो सकता है। क्या सारे बच्चों को, क्या सारे बच्चों को रेंज और कोडोमेन का डिफरेंस समझ में आ गया? क्या सारे बच्चों को रेंज और कोडोमेन का डिफरेंस समझ में आ गया? कोडोमेन इज यूनिवर्सल सेट ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्सल सेट हमने वर्ड नहीं बोला, जिस पर एरो आ गया वो कोडोमेन है। तुम पुटोगे मुझसे, जिस पर एरो आ गया वो रेंज है, पोल दे दो बताने के लिए, पोल करते तो तुम हो नहीं लो। चलो रुको, अभी रुको, रेंज गुंडे बुलाने वाले हैं और कोडोमेन गुंडे हैं। अच्छा, राइट साइड में जिसको आ गया वो देंगे, यस, यस। भाई नो वाला बच्चा बताओ कोई है क्या, वरना मैं ढूंढूं इसे। नहीं आया सर, एक बार रिपीट कर दो, ओके, अरे एक बार रिपीट कर दो, ठीक है अभी कर देते हैं। जिन पर एरो है, देख रहे हो रेड वाले, आप यहाँ आ जाओ ना, स्पॉटलाइट करते हैं। एरो, 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 ये चारों रेंज माने जाएंगे, और अगर सबको लिख रहे हैं तो ये कोडोमेन है ही, पहले से बता रखा है। अब बताओ अभिनव एंड शिवम, बी सी डी रेंज है, ए बी सी डी ई एफ कोडोमेन है। डोमेन इज इनपुट, रेंज इज आउटपुट। यतिन शाबाश, हो गया क्लियर? ओके, तो सभी बच्चे, ए ई एफ कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, बस कोडोमेन हो गया, इतना होना कम थोड़ी है बेटा, इतना हो गया बहुत है। लेकिन डोमेन वाला सर्कल का क्या क्या क्या, वो तो क्या डोमेन वाला, डोमेन वाला हो गया, बस डोमेन वाले में कुछ नहीं करना, बताएंगे, रुको, अभी रुको, सब बताएंगे, चिंता नहीं, थोड़ा सबर करो, खत्म नहीं हुआ खेल अभी, ठीक है, हाँ, रुको जरा सबर करो, अभी कर। अब जरा बताओ,
सेकंड पार्ट की रेंज क्या है? और मैं सेकंड पार्ट की रेंज, यस, जिसका होता है यस, जिसका ना हो नो, जिसे नहीं आता नो, जिसका हो जाए यस। यस यस। एक भी बच्चे का गलत नहीं है, मैं उस बच्चे का नाम बोलूंगा जो गलत लिखेगा। अब जानबूझ के मत कर देना इस काम को, बेटा ट्रोल हो जाओगे अभी के अभी, ट्रोलिंग हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, गलत लिखो कोई, अभी पता लगेगा। देखो मैं नाम बता के बताऊंगा इस बच्चे ने की समझ में नहीं आया। सेकंड की रेंज बतानी है, यस। सेकंड मतलब येलो वाले की। शिवांश बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे तीन बच्चे आंसर नहीं दे रहे, दो दो बच्चे को पता नहीं है, ये दो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, थर्ड की रेंज बताओ, थर्ड की रेंज बताओ। ओके, पोल दे दू, पोल दे दू, पोल दे दे। अरे अमीश की डिटेल हो गई तो पूरी की पूरी। ओके, भाई डन हो गया, ये डन हो गया। चलो ये डन हो गया, ये डन है। अब स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसका एक। हाँ जी, अब बात ये आती है, जिसमें कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है, उसे हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें नहीं है उसे नॉट ऑन टू बोल देते हैं। अब ये बताओ, ऑन टू वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, और कौन कौन से ऑन टू है, कौन कौन से ऑन टू है? एक साथ बताने आंसर, एक एक करके नहीं। सबके आंसर सही है अभी तक। मनीष ने, हर्षित एक बताया बेटा, ऐसे नहीं। बहुत बढ़िया। कोडोमेन और रेंज इक्वल होते ही वो ऑन टू हो जाता है। जिसमें कोडोमेन और इक्वल टू रेंज, हार्दिक वेरी गुड। कोडोमेन और रेंज इक्वल है, वो ऑन टू है। लो, थर्ड और फोर्थ सब बच्चों ने बता दिया सर, थर्ड और फोर्थ है, किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं है। और फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कहेंगे फिर? एक तो नाम ये है नॉट ऑन टू बोल सकते हो, एक और नाम है इन टू भी कह सकते हो। ये दोनों एक ही बात है। नहीं 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 हमेशा ये नहीं, नॉट ऑन टू बोलो या इन टू बोलो, नॉट ऑन टू या इन टू बोलो। तो क्या हम ये कह सकते हैं, आंटी नहीं बोलना बेटा, ऑन टू मोन टू चिंटू आंटी, ऐसा अंकल कुछ नहीं, घरेलू नाम नहीं चलेंगे। तो दिस इज इनटू, दिस इज अगेन इनटू फंक्शन, दिस इज अगेन ऑन टू फंक्शन, नॉट अगेन फर्स्ट टाइम। ठीक है,
बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई? भाई क्या ये बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? हम्म। अब आ गई। सर अगर किसी पे एरो नहीं जा रहा है तो वो नॉट ऑन टू, वो फंक्शन नॉट ऑन टू। एक भी खाली रह गया, एक भी खाली रह गया जैसा, खाली रह गया, नॉट ऑन टू। खाली रह गया एक की वजह से नॉट ऑन टू। यहाँ तो तीन तीन है, एक भी खाली रह गया नॉट ऑन टू। यहाँ कोई खाली है ही नहीं, सब पर एरो है, ऑन टू। एक भी खाली रह गया, नॉट ऑन। ओके, डन है यहाँ तक की बात? डन है फिर, डन है। बच्चे कह रहे डन 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 डन। सर आपने सही कहा था, आज डोमिनेंस का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आज क्लियर हो जाएगा ऐसा लग रहा है। चलो जी, अच्छी बात है। सर को डोमेन, अभिनव बिल्ला जी कहते हैं सर को डोमेन से सारे एरो जाएंगे तभी ऑन टू पे, चाहे डोमेन में कोई एक्स्ट्रा लिखा हो। अरे डोमेन में एक्स्ट्रा को तो मैंने पहले ही बोला था, अगर लिखा है तो भूल जाओ, काट दो, उड़ा दो, खत्म करो, है ही नहीं, हमें नहीं पता। लेफ्ट वाले में कोई फालतू होना ही नहीं चाहिए, है तो हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, उसके तो बात ही खत्म करो, उससे सोचना ही नहीं है ही नहीं वो कुछ। अब मेन अगले पे आ जाओ, अगली, अरे अगला टॉपिक है। हम उसे जानते ही नहीं, ये बोलिए बात, लाख रुपए की। हम उसे जानते ही नहीं, कौन है, हमारा क्या मतलब, भाग यहाँ से, हम देखेंगे ही नहीं। हाँ वो ऑन टू जाएगा। लेफ्ट वाले पे फालतू में सोच रहे नहीं। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे इग्नोर इट एज वी इग्नोर इंग्लिश टिल एग्जाम। यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट से एरो एक पे गया, एक से एक पे गया, एक से एक पे गया और एक से एक पे गया। लेकिन दो से एरो एक पे गया, दो से एरो एक पे गया, दो से एरो एक से गया, मतलब मैनी से एरो एक पर गए, मतलब वन पे गए। तो दो तरह के होते हैं बेटा यहाँ पे ये, एक होते हैं हमारे वन वन और एक होते हैं मैनी वन। एक होते हैं वन वन, एक होते हैं मैनी वन। वन टू मैनी तो होएगा ही नहीं फंक्शन कभी भी। गुड क्वेश्चन। वन टू मैनी कभी नहीं मिलने का फंक्शन में। मुझे लग रहा है फंक्शन चैप्टर पे अच्छे खासा ज्ञान देना पड़ेगा तुम्हें। चलो बताएंगे, पर अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा अपनी बन की बात बताते हो सारे बच्चे। सुनो भाई, क्या मैं फर्स्ट को वन वन मान सकता हूं, यस और नो? चलो, लो लो लो, तो पोल सब लो। रुको अभी पोल मिलेगा, रुको रुको, अरे नो कौन है ये, नो कौन है ये, नो? सर प्रॉपर्टी में मुझे नोट, हाँ बताएंगे, बताएंगे बताएंगे, ऐसा क्यों होता है? अरे मैं पता लगाऊं इस नो वाले का। अर्जुन मेरा लाल, अभी बताते हैं, ठीक है। आपने बोला था कि फंक्शन के बाद कॉम्प्लेक्स सबसे टफ है, ये तो है ही सबसे टफ है, सबसे टफ है। चलो, नो नहीं करा पर मैंने, अच्छा नो वाला कौन है फिर ये? अरे ढूंढो इस नो वाले को, बताओ, फिर पकड़ में आ गया तो ये मत कहना फिर क्लास से रिमूव कर दिया। या तो चुपचाप बता दो मैं नो हूं, मैं तो ढूंढ लूंगा, मुझे कितनी देर लगती है। फिर जाएंगे दो क्वेश्चन के लिए, नेम रिवील कर देते हैं अभी, खेल शुरू करें, फिर बताओ जल्दी से। नहीं बता रहा कोई बच्चा? हाँ, कर दूंगा रिमूव, तो मैं कर दूंगा। अभी एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया, और एक बच्चे ने नो दिया और वो बता नहीं रहा। जस्टिस चाहिए। पता चला तुम्हारे साथ ही ना हो ऐसा फिर। अरे लो, खेल शुरू हो गया बेटा यहाँ पे अब, यहाँ खेल, यहाँ दुकान सज गई है अब।
अब पहले जरा इसी काम को निपटाएंगे हम। एक मिनट हो। आज मैंने आज मैं पक्का हूं मैंने नहीं किया है। चलो अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। अरे टाइम की चिंता मत करो, टाइम बहुत है हमारे पास, एक बार जरा होना तो चाहिए ना कार्यक्रम। ये है 9 जुलाई, ठीक है। लो भी खेल आपके सामने आता है। ईमानदारी, ये है भाई। ये आज की रिपोर्ट। एक मिनट रुको जरा, अभी पकड़ते हैं इनको। इसमें कितनी देर लगती है। एक तो वो बच्चा है जिसने रिप्लाई नहीं करा। सबको शो कर दिया है, बिल्कुल आपके सामने है। एक तो ये है ना बेटा, ये आगे रोल नंबर लग जाता है ना, इससे सॉर्टिंग का इशू हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, इसे भी निपटाएंगे। अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। अमीशी ने नो करा, अमीशी। अमीशी ने नो कराया भी, पकड़ लिया इन्होंने। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ एक तो ये नो वाला बच्चा तो देखो अमीशी मिल गया। राइट। अब अमीशी को हम भेजेंगे वेटिंग रूम में। और कौन है? और ये है बच्चा। और कौन है जिसने रिस्पॉन्ड नहीं करा? काव्य। अभिनव। अभिनव बिरला। भाई अभिनव बिरला। तुम गए। नहीं बेटा, अमीशी नो आया है आपका, देखो तुम्हारे सामने। अभिनव बिरला कहाँ है ये आया पकड़ में आज। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। आईडी दूसरी बताओ किस नाम से है, चलो। किस नाम से है तुम्हारी? नाम बताओ क्या है। जल्दी बोलो, जल्दी। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, तुम्हारा तुम तो नहीं हो। अरे नो वाला बच्चा कौन है? ये नो वाला तो हो गया, ये कौन है जिसने नहीं करा? अभिनव, आदित्य, अमन। हाँ हाँ बिल्कुल डालेंगे वेटिंग रूम में। हालांकि उसने अपनी गलती मान ली है। अमन, अंश, अंशु, आर्यन, अर्जुन। अर्जुन कहाँ है ये अर्जुन, अच्छा अर्जुन है, ठीक है, ठीक है, अर्जुन है। आयुष जायसवाल भी है, भानु, भूमि, दीपांशु, देवांश, दिया, ध्रुव, हार्दिक, हर्षित, हितेश, कुमाम। देखो भी कौन नहीं है इसमें। ईशा, झलक, विवेक, कार्तिकेय, केशव। केशव कहाँ है ये केशव कहाँ है? केशव। केशव बेटा तुम गए। केशव, केशव, केशव। ठीक है, मिल गए हमको। एक क्वेश्चन का रेस्ट देते हैं। ये जाते हैं केशव बाबू हमारे। जो सुन ही नहीं रहा और रिप्लाई से कहते हैं। गलती से प्रेस हो गया, कोई बात नहीं बेटा। 2-4 मिनट का खेल है बस। डाल तो दिया, और कैसे डाले?
चलो नेक्स्ट देखो। अरे डाल तो दिया उनको, और कैसे करें, वेटिंग में ही तो फेंका हुआ है। चलो भाई, तो अब ये देखो, आपके पास, ये आपके पास है 1 1। सेकंड वाला हो गया इस वजह से मैनी वन, ये हो गया आपका मैनी वन, और ये हो गया आपका 1 1। ठीक। अब आपको दोनों बातें बतानी है। मैं दो चीजें लिख रहा हूं। पहली चीज है 1 1, और दूसरी चीज है ऑन टू। तो हमें फर्स्ट में बताना है यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। ठीक है। 1 1 मैंने बताया ना बेटा, एक से चला और एक पे ही आ गया। थर्ड में देखो, दो से एरो चले लेकिन एक पे पहुंचे, दो से चले एक पे पहुंचे, तो मैनी वन। मतलब एक से ज्यादा एरो, एक से ज्यादा एरो एक पे ही पहुंच जाए। ठीक। और अगर एक से चला एरो एक पे ही पहुंचा तो 1 1। अब आपको सुनो, ऐसे ऐसे बनाना है। आपको अपने पास चार्ट बनाना है। ये 1 1 है, यस। ऑन टू है, पहले 1 1 को देख लो। सेकंड वाला 1 1 है, नो। थर्ड वाला 1 1 है, नो। फोर्थ वाला 1 1 है, यस। अच्छा, फर्स्ट वाला ऑन टू है, नो। सेकंड वाला ऑन टू है, नो। थर्ड वाला ऑन टू है, यस। फोर्थ वाला ऑन टू है, यस। चेक करो, क्या क्या ये आपकी समझ में आई कि नहीं आई? बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं, मैनी वन का कॉलम नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ, देखो मेन प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, मेन प्रॉपर्टी होती है कि 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। 1 1 है, अगर नहीं है तो अपने आप ही मैनी वन है। ऑन टू है, और अगर ऑन टू नहीं है तो अपने आप इंटू है। मेन क्या होता है, 1 1 को चेक करो और ऑन टू को चेक करो। इनके साथ में 1 2 वाला कॉलम भी बना लो। नहीं नहीं नहीं, 1 2 वाला नहीं, सिर्फ 1 1 वाला बनता है। 1 1 नहीं है तो नहीं नहीं, 1 1 होना अलग चीज है, ऑन टू होना अलग चीज है। दोनों को मिक्स नहीं करेंगे हम लोग। 1 1 का होना अलग कहानी है, ऑन टू का होना अलग कहानी है। ये दो अलग अलग प्रॉपर्टी है। एक नंबर ही। ठीक है। इन दोनों को अलग अलग तरीके से देखोगे आप, मिक्स नहीं करोगे। बताओ क्या ये क्लियर है, 1 1 और ऑन टू होना? ठीक है। अब एक बात और सुनो, खास, विशेष, सिर्फ आपके लिए। 1 1 का नाम एक और होता है, हर्षित, ऐसा आएगा नहीं जो आप पूछ रहे हो। वो फंक्शन नहीं होता। 1 1 का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव। 1 1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं। और ऑन टू का नाम होता है सब्जेक्टिव। तो 1 1 का एक नाम और क्या होता है, सब्जेक्टिव। अच्छा, कोई क्या इनमें कोई ऐसा है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है? क्या कोई ऐसा मिला जो 1 1 भी है ऑन टू भी है? मिला ऐसा? इसे बोलते हैं बाइजेक्टिव। ये नामों से ज्यादा कंफ्यूज करें, बहुत कंफ्यूज करेंगे बेटा, लेकिन नामों का इम्पैक्ट मैं इतने आराम आराम से इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपको जो है ना, ये याद हो जाए। मुझे मालूम है नामों से कंफ्यूज करते हैं काफी ज्यादा।
ये नामों से बहुत कंफ्यूज करेंगे। मैंने क्या बताया, जो दोनों होगा उसे बाइजेक्टिव बोलेंगे। बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि ये इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों है। बाइजेक्टिव मतलब इंजेक्टिव भी है एंड सब्जेक्टिव भी है। इंजेक्टिव का क्या मतलब होता है, वन वन भी है और ऑन टू भी है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है, अगर है तो खूबी है। भाई आप ये कह दो एक बच्चा ने क्लास में टॉप करा, ठीक है, टॉपर है। जिसने नहीं करा वो क्या है, वो नहीं है, बस ठीक है, नहीं करा, कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल बच्चा है। अब जरूरी नहीं ना सबका नाम हो, हर एक के लिए कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। आप कह सकते हो वो नॉट वन वन है, वो नॉट ऑन टू है, नाम तो उसको भी दिए हुए हैं, लेकिन स्पेशल नाम, स्पेशल नाम, स्पेशलिटी है। ये वन वन भी है, ये तो ऑन टू भी है भाई, ये इंजेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, अरे ये तो बाइजेक्टिव भी है। लाइक इक्विवेलेंस, हाँ सही बात है, जो रिफ्लेक्सिव होता था, सिमेट्रिक होता था, ट्रांजिटिव होता था, तो उसे हम क्या कह देते थे, ये इक्विवेलेंस है। अगर नहीं होता था तो ठीक है, नहीं है, बस ये कह दो। तो आप ये कह सकते हो बाइजेक्टिव है, जो नहीं है तो कह दो नहीं है बाइजेक्टिव। वो घटना का नाम एवरेज है, वो दुर्घटना का नाम है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? नोट कर लेना ये सारी चीजें, ये नोट कर लीजिएगा सारी की सारी बातें। नोट कर लिया? अच्छा, ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोडोमेन अब ये चैप्टर खत्म करा दे, इसके बाद ले लेंगे, इक्वल टू रेंज है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑन टू है। ठीक है बच्चों? और अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो कोडोमेन में है, बट वो रेंज में नहीं है, इसका मतलब कोडोमेन और रेंज अलग अलग है, मतलब नॉट इक्वल है, उसे बोलेंगे हम नॉट ऑन टू। नोट कर लेना, नोट कर लेना, नोट कर लेना। आई विल सजेस्ट कि इनटू की बजाय आप नॉट ऑन टू बोले। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट। पहले इसे वेरीफाई कर लें, पहले इसे वेरीफाई करते हैं। नॉट ऑन टू को इनटू कह सकते हैं, मैं कह रहा हूं कि सजेशन है एक, आप इसे ऑन टू और नॉट ऑन टू याद रखो, वन वन और नॉट वन वन याद रखो, ज्यादा बेटर रहता है। तो नॉट ऑन टू को इनटू बोल सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप नॉट ऑन टू बोलो, ज्यादा अच्छा माना जाएगा। मेरी बात सुनो इसके बाद, अब मेरी बात सुनो। आप ये देखो, ये ई आपका कोडोमेन में है, ठीक है, पर ई आपका रेंज में नहीं है। तो ये कोडोमेन में है बट रेंज में नहीं है, मानते हो ये बात? कोडोमेन में है बट रेंज में नहीं है।
इसीलिए रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसीलिए रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। सही बात है, मानते हो? और क्योंकि कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। देख रहे हो, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। समझ में आ गई बात, नहीं आई? फर्स्ट पार्ट में आप ऐसे लिखोगे कि ई बिलोंग करता है कोडोमेन को, बट ई बिलोंग नहीं करता रेंज को, इसलिए कोडोमेन is not equal to range, therefore not onto। आज रात को ऑन टू इंटू ही आएगा सपनों में। ऑन टू इंटू आएगा आपके सपनों में। बताओ भाई, ये समझ में आ गया कि नहीं आया? मेथड समझ में आ गया? कि कैसे ऑन टू और नॉट ऑन टू करना है प्रूव। नॉट ऑन टू को नॉट सब्जेक्टिव बोल सकते, बोल सकते। तो जब ऑन टू होता है तो कोडोमेन भी रेंज का सबसेट होता है? नहीं, दोनों इक्वल होते हैं। इन दैट केस दोनों इक्वल होते हैं। बड़ा भाई कोडोमेन ही है। ठीक है, एक बार इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव नाम है बेटा। जैसे ऑन टू का नाम होता है सब्जेक्टिव और वन वन का नाम होता है इंजेक्टिव, बस इतना ही बताया था, और कुछ नहीं है। वन वन को इंजेक्टिव बोल देते हैं और ऑन टू का सब्जेक्टिव बोल देते हैं, दैट्स नॉट, कुछ भी नहीं, नाम है। जैसे ना घर का नाम एक, बाहर का नाम होता है, एक दोस्तों वाला नाम होता है, तो वन वन का घर वालों का नाम इंजेक्टिव भी है। स्कूल में लिखा हुआ है रजिस्टर में, लो ये। दोस्त बोलते हैं वन वन, टीचर बोलते हैं इंजेक्टिव आया कि नहीं आया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? आप सुनो, मैं नॉट वन वन प्रूव करना सिखा रहा हूं आपको। नॉट वन वन कैसे प्रूव होता है, वन वन प्रूव करना अलग से बताएंगे। देखो, जो आंसर वन से आ रहा है वही आंसर टू से आ रहा है। मैं थर्ड वाले की बात कर रहा हूँ, मैं थर्ड वाले की बात कर रहा हूँ। जो आंसर वन से आ रहा है वही आंसर टू से आ रहा है। और क्या आ रहा है? ए आ रहा है। भाई वन और टू से सेम आंसर आ रहा है, लेकिन वन और टू इक्वल नहीं है, देयरफॉर नॉट ऑन, नॉट वन वन। नॉट वन वन प्रूव करने का यही तरीका है, यही बिल्कुल फिक्स यही रहेगा हमेशा। वो जैसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के तरीके थे ना, ऐसे इसमें एग्जाम्पल देना पड़ता है कि भाई ये नॉट वन वन क्यों है, क्योंकि वन से और टू से सेम आंसर आ रहा है और वन और टू आपस में इक्वल नहीं है। मतलब ये है कि जो आंसर वन से आ रहा है, जो आंसर वन से आ रहा है वही आंसर टू से आ रहा है और वो ए आ रहा है, और वन और टू आपस में इक्वल है नहीं। ये देखो भाई, टू से भी वही आंसर आ रहा है, वन से भी वही आंसर आ रहा है, इसलिए तो वन वन नहीं है ये। बताओ, ये समझ में आ गया? नोट कर लेना साथ में इसे।
अगर नॉट 1 1 के लिए बोलूंगा तो कर दोगे ना काम को? चलो ठीक है, ये डन हो गया। क्वेश्चन करा दी जाए एक आध। ये तो हो गया था, ये सब मैं समझा चुका। हाँ, यस। खेल शुरू करते हैं। भाई 50 बच्चे हैं, इन्होंने कहा एक सेट है ए जिसमें 50 बच्चे क्लास 10th के। मान लो बच्चा है A1, A2, A3, और चलते जा रहे कहाँ तक जाएंगे? ये 50 के 50 बच्चों के नाम आ गए। इस पर देखकर बताओ कि डोमेन क्या है। डोमेन क्या है? क्या डोमेन सेट ए है? अरे ठीक है, सेट ए है। और कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सबको दिखाई दे रहा है, कोई परेशानी इसमें किसी को? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सारे दुनिया के नेचुरल नंबर आएंगे, सारे नेचुरल नंबर 50 तक भी आएंगे, 51 भी आएगा, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते ही जाएंगे। कोई एंड एंड तो इनका है नहीं, है ना? कोई इनका एंड तो है नहीं, ये तो चलते जाएंगे। और इनको हम कनेक्ट करेंगे तो उसे बोलेंगे हम ये फंक्शन है। तो आपको डोमेन पता है, आपको कोडोमेन पता है। अब आप ये देखो एरो, पहले बच्चे का रोल नंबर 1, दूसरे का रोल नंबर 2, तीसरे का रोल नंबर 3, चौथे का होगा रोल नंबर 4, 50th का होगा 50, 49 का होगा 49। ऐसे रोल नंबर होंगे। चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। और हम ये पूछेंगे पहली बात कि क्या ये 1 1 है या नहीं। कोड डोमेन में बेटा दुनिया के सारे नेचुरल नंबर लिखने थे, इसलिए 50 से आगे लिए हैं। क्या ऐसा तो नहीं होगा दो बच्चों का रोल नंबर सेम आ जाए? इसका मतलब ये 1 1 है। और 1 1 का दूसरा नाम ये इंजेक्टिव भी, इंजेक्टिव है। सर रिलेशन एंड फंक्शन डिफर बाय टू रूल ओनली, हाँ कह सकते हैं अंश, बेसिक वही है। रिलेशन का सबसेट ही होता है फंक्शन में से। दूसरी बात, ओके दीपांशु, समझ गया मैं। होगा मतलब उन्होंने रोल नंबर भी चीट कर लिया, नहीं ऐसा होगा नहीं, चीटिंग वाला केस नहीं हमारे पास। अब बारी आती है कि क्या ये ऑन टू है या नहीं। हाँ शिवांश बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नव्या, शिवांश, दीपांशु, यश, सही बात। भाई आप लिखने का तरीका ये है, लिखने का तरीका ये है कि भाई 51 मेरा कोडोमेन में है। लिखने का तरीका सीख लो।
क्योंकि जो चीज नहीं होती तो उसमें एक एग्जाम्पल ही तो देना पड़ता है बस। लेकिन 51 रेंज में नहीं है, therefore codomain is not equal to range, मतलब not onto। बस इस क्वेश्चन में सिर्फ 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 इतना ही करना होता है। क्या ये क्वेश्चन सबकी समझ में आया? प्रूफ करना तो हो गया, प्रूफ प्रूफ करना तो हमने प्रूफ कर दिया। और ज्यादा दिक्कत हो ये बोल दो, एज वी कैन सी इन फिगर। इस फिगर का वैसे एक नाम होता है, मैपिंग। ये ऑन टू तो नहीं होगा, नहीं ऑन टू नहीं होगा, ये जो हम फिगर बनाते हैं ना इसका नाम होता है मैपिंग। मैप करना, कनेक्ट करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो दो गोले गोले से बनाए हैं ना, कोई बात नहीं, नो हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है ईशा। मैपिंग बोलते हैं इसे। वन वन की एक्सप्रेशन लिख दो, एज वी कैन सी इन मैपिंग, एज वी सी इन मैपिंग। भाई घोड़ा घास खा रहा है, मैदान हरा भरा है, वहां पे एक पेड़ भी है। इतना सारा लिखने की बजाय एक फोटो बना दो, ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेगी, या कितना भी लिखते रहो। एक पिक्चर हजारों वर्ड से ज्यादा बड़ी चीज होती है, तो मैपिंग इसी तरीके से। और जो नहीं होगा उसका एग्जाम्पल देना, ये बिल्कुल सही बात बोली है। जब नहीं होता तो एग्जाम्पल देना होता है, जो होता है तो लिख सकते हैं वी कैन ऑब्जर्व। और इसे प्रूव करने का तरीका भी हम बताएंगे, बट इस क्वेश्चन में वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है जी। लो जी। हाँ, मैपिंग के बिना भी प्रूव कर सकते हैं, कर लो। कौन रोकता है? आप मालिक हो, जो मर्जी करो। ये लो, ये बना दिया एक डोमेन। विल इट बी feasible टू मेक एरो डायग्राम फॉर ऑल क्वेश्चन? नो। फिर भी लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स बन सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एरो डायग्राम बना सकते हैं। जैसे ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, वो कैसे कर देते, कौन कैसे कर देती भाई? पहले इधर सुनो, क्वेश्चन करो यार, तुम जो है ना मुझे भटका देते हो, कई बार मैंने देखा है। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था, सर मुझे एक दिन में ही आप 1 1 on 2 वाली एक्सरसाइज समझा व्हाट्सएप पे। अब वो बच्चा खुद बताए, क्या ऐसा पॉसिबल है? पता है, आप लोग मुझसे कह देते हैं सर कल मेरे को ये जरूरत है, आप मेरा ये टॉपिक करा दो। मैं क्या करूं ऐसे मैसेज को? मुझे क्या करना चाहिए ऐसे? मैं नाराज नहीं हूँ, जस्ट एक बात पूछ रहा हूँ, जस्ट सजेशन। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? अरे 1 घंटे में व्हाट्सएप पे बता दो, थोड़ा सा बता दो, पोलाइटली ब्लॉक कर देना। अच्छा, वो कह रहा है वीडियो कॉल बता दो, इतना सारा बता दो वीडियो कॉल पे। अभी तो आधा, आज ये आधा हो पाएगा और आधा होगा नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों, पता है क्या है, इन टॉपिक्स में जितना मिनिमम टाइम रिक्वायर होता है ना,
उतना आपका लगता ही लगता है, उतना टाइम लगना ही लगना है। चलो इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। अब ये देखो यहाँ पे फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 2x। तो 1 से जो एरो चलेगा वो किधर चलेगा, 2 पे चला जाएगा, x की जगह 1 रखेंगे। अरे यहाँ लिखा है, अभी आइडिया कुछ लगा नहीं है, अभी हमें नहीं पता ये 1 1 या ऑन 2 है, हम तो ये देख रहे हैं बस। आप ये देखो ना, x की जगह 1 डालेंगे, x की जगह 1 डालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 4 पे पहुंच जाएगा, 3 डालेंगे तो 6 पे पहुंच जाएगा, 4 डालेंगे तो 8 पे पहुंच जाएगा, 5 डालेंगे तो 10 पे पहुंच जाएगा, 6 डालेंगे तो 12 पे पहुंच जाएगा। 1 1 होगा कि नहीं होगा बताओ, बताओ अभी 1 1 होगा कि नहीं होगा। लो पहले यस नो करवाते हैं। चलो जो हो गया कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखो, अभी मैं आपको आज 1 1 प्रूफ करने का तरीका बताऊंगा जल्दी से, अभी बहुत बढ़िया रहेगा। और वो इसके बाद 1 1 का तरीका बताना है। ये ऑन टू है या नहीं। बहुत बढ़िया मनीष, बहुत बढ़िया। अरे एक बच्चे ने यस करा है, 2 बच्चे यस कर रहे, 3 बच्चे यस कर रहे, 5। क्या पढ़ रहे हो ये, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, इनका नाम निकालें। अच्छा, ओके ओके ओके, चलो चलो ठीक है, समझ गया। वो बच्चे कह रहे हैं तो गलती से हो गया, हमें सोचा ये क्लियर है या नहीं। तो ये ऑन टू है या नहीं, तो इसके लिए हम बोलेंगे, हम इसके लिए बोलेंगे 1 आपका कोडोमेन में है, बट 1 आपका कभी रेंज में नहीं हो पाएगा। देयरफॉर कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, देयरफॉर नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू क्लियर हो गया, ऑन टू वाला तो मेथड क्लियर हो गया ना, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, बस ये बताओ यस क्लियर है। जल्दी 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 जल्दी, भागो भागो भागो। ठीक है, हो गया। अब ये 1 1 है, अब 1 1 को प्रूव करने का तरीका सुन लो आज। जो होता है ना, आपको पता है ये है, तो आप क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू 2x है, तो एफ एक्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, एफ एक्स 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2x। ये है मेन स्टेप। जब होता है, जब 1 1 होता है और हमें प्रूव करना होता है, इसका तरीका है ये। सेकंड स्टेप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गया, और 2 से 2 कट गया, तो x1 इक्वल टू आ गया x2। अगर एफ एक्स 1 से स्टार्ट करके आपका x1 इक्वल टू x2 आ जाए, तो हम बोल देते हैं ये 1 1 है। ये तरीका होता है 1 1 प्रूव करने का।
कलर बदल देंगे, अभी बदल देंगे। अगर 1 1 होता है तो ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है हमको, ये वाला जो अभी अभी हमने बताया, दिस वन, ये प्रोसीजर, ये 1 1 को प्रूव करने का प्रोसीजर है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपको फंक्शन दिया होगा। अगर फंक्शन ही नहीं दिया होगा तो फिर कैसे करेंगे? इज दैट क्लियर? बताओ भाई, क्या ये बात आपकी पहुंची? बस उसके लिए तो x1 x2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर डोमेन नहीं नहीं, जीरो 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 से कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर नहीं है तो एग्जांपल दो, बिल्कुल सही बात है, और अगर है तो ये करो, और अगर ये पकड़ में ना आ रहा हो तो मैपिंग बना दो, तीसरी चीज। ये है, मैंने कहा है, जब होता है ना तो ये करते हैं, नहीं होता तो एग्जांपल देते हैं। शिवम ये है, जब होता है ना तो ये प्रोसीजर शो कर देते हैं, और जब नहीं होता तो एग्जांपल ढूंढते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगले पे चलते हैं, अगले से और क्लैरिटी आएगी। बढ़िया क्वेश्चन है, खतरनाक खतरनाक। सेम क्वेश्चन नहीं लग रहा? सेम देखो, बिल्कुल बिल्कुल सेम। सुनो वेब, यहाँ है दुनिया के सारे रियल नंबर जिनके लिए हमने आर लिखा हुआ है। राइट में भी है दुनिया के सारे रियल नंबर जिनके लिए हमने आर लिखा हुआ है, और ये कनेक्ट है हमारे फंक्शन के थ्रू। फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 2x है। दुनिया के सारे रियल नंबर है, तो भैया इनमें जीरो भी होगा, 1 भी होगा, माइनस का टू भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, और अपॉन वाले भी होंगे, रूट वाले भी होंगे, डेसिमल वाले भी होंगे, रैशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे, इवन भी होंगे, लेफ्ट में भी राइट में भी, सब 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 सब। इंटीजर भी होंगे, सब होंगे। अब अगर मैं जीरो लूं तो जीरो रखने पे आंसर क्या आएगा? जीरो से आंसर जीरो आएगा, -1 से आंसर 1 आएगा, नहीं -2 आएगा, 1 से आंसर 2 आ जाएगा। और सुनो सुनो सुनो, बीच में कहीं पे छोटू सा 1/2 भी तो होगा, तो 1/2 से 1 आ जाएगा। अब ये 1 1 है कि नहीं है? भाई राइट का कोई भी नंबर सोचो, उसके लिए लेफ्ट में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना, वो किसी ना किसी का तो डबल होगा ही होगा। आप कुछ भी सोचो, जैसे -1 है तो -1/2 सोच लो, उससे आ जाएगा -1। 1 से 2 क्यों आएगा? अरे ओलू प्रसाद, ये देखो, ये दिख रहा है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है 2x। तो शुक्र है मैं नाम नहीं बोलता तुम्हारा हमेशा। चलो, अब आप लोगों ने कहा ये 1 1 है, भाई 1 1 है, तो बस अगर है तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? यहां से क्या आया? therefore f is 1 1। बताओ, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
बहुत बढ़िया। अब बारी आती है ऑन टू की। ऑन टू के लिए मैं आपको दो बातें बताऊंगा, एक है जुगाड़ और एक है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट अगर आज समझ में ना आए तो परेशान मत होना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट बहुत बार समझाया जाएगा। भाई प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ये ऑन टू है ना, ये बोला है उन्होंने ऑन टू है। तो जुगाड़ सीखो इस बार, और अगली बार कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको। आप ये देखो इस क्वेश्चन में डोमेन क्या है, इस क्वेश्चन में डोमेन क्या है? आर। आर मतलब रियल नंबर्स। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है आर मतलब रियल नंबर्स। आपको ऑन टू प्रूव करना है, रेंज क्या है, लिख दो आर। क्योंकि ऑन टू होने के लिए किस किस को इक्वल होना चाहिए, ऑन टू होने के लिए किस किस को इक्वल होना चाहिए? देखो रजिस्टर पलटो, लिखवाया हुआ है, रजिस्टर पलटो देखो। ऑन टू होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? कोडोमेन और रेंज को इक्वल होना चाहिए, उन्होंने कहा प्रूव करो। बस लिख दो कोडोमेन रेंज के इक्वल है, खत्म बात। बहुत मन करे तो ही लिख दो, हमेशा काम आएगा। फुल नंबर, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं, फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे। तो आप ही कह सकते हो ये क्या बन गया, देयरफॉर एफ इज। मैंने क्या बोला बेटा, आज ही तो बताया है, अगली क्लास में बताएंगे कंसेप्ट। अभी क्या बोला, जुगाड़ मतलब है ऑन टू प्रूव करना है तो कोडोमेन रेंज को इक्वल लिख दो, और अगली क्लास में ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट चलेगा इसी पर। अगली क्लास में काम ही है, कुछ हो रहा ही नहीं है। अगली क्लास में हम आपको रेंज निकालनी सिखाएंगे अच्छे से। और अगर आपको बहुत मन करे तो आप याद करो 11th में सिखाई गई थी रेंज निकालनी, आप इसकी रेंज निकाल लो। याद आया रेंज निकालनी सिखाई गई थी 11th में, उस हिसाब से निकालो, देखो रेंज क्या है इसकी। आ गया समझ में? तो बेटा वही प्रोसीजर दोबारा सिखाना पड़ेगा अंशम को, पूरा का पूरा, क्योंकि भूल गए होंगे 11th में। हाँ, याद नहीं है 11th का, मुझे पता है बेटा, मुझे पता है, भूल गए होंगे। तभी तुमने कहा हम नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, हमें पता है हमारे बछड़ों के दांत कितने पहने हैं। आप भूल जाते हो बेटा, हमें मालूम है, हम सिखाएंगे आपको। गजनी हो तुम। अब मेरी बात सुनो, तो ये 1 1 आपका आया था, तो आप यहाँ पे ना ये भी लिखो कि ये इंजेक्टिव है। और ये ऑन टू आया था तो आप क्या लिखोगे, ये सब्जेक्टिव है। अब बाद में क्या लिखोगे, एफ आपका बाइजेक्टिव है। बहुत बढ़िया, बच्चे पकड़ा गए बात को। जब सब कुछ पता चल गया, एक लाइन और बोल दूं, जो भी बाइजेक्टिव होता है ना उसके नीचे एक लाइन और लिख सकते हो, एफ आपका इन्वर्टेबल है। ये भी लिख दिया करो बस। जब बाइजेक्टिव होता है तो ये बोनस में लिख दिया करो नीचे, बाइजेक्टिव लिखने के बाद करना है पर ये काम। तो ये आपका इन्वर्टेबल है। जो इंजेक्टिव भी हो, सजेक्टिव भी हो, वो बाइजेक्टिव। जो बाइजेक्टिव है वो इन्वर्टेबल है, और इसके बारे में डिस्कशन नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में चलेगा, लेकिन लिखना सीख लो बस आप। जो बाइजेक्टिव है वो इन्वर्टेबल है, ये लिखना सीख लो बस। अभी अभी लिखना सीख लो, सब सिखाएंगे धीरे धीरे। अरे एक दिन में बेटा कैसे हम पहाड़ खोद दे, हम मांझी थोड़ी है जो पहाड़ तोड़ देते थे एक ही दिन में। एक दिन में समय लगता है, 14 साल लग गए उसे पहाड़ तोड़ने में। हम कह रहे हैं हमें 2 3 दिन तो दो, 10 5 दिन तो हम सब सिखा देंगे। यस, थर्ड एक्सरसाइज। हाँ आज इतना ही कराएंगे बस, चिंता की कोई बात ही नहीं, आज इतना ही होगा।
बिल्कुल आज इतना ही बताएंगे, हमें मालूम है भाई, थोड़ी थोड़ी दवाई देंगे, आज सारी की सारी दवाई एक साथ पिला दो तो क्या मरीज सही होगा? इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर शुरू होगा? इस चैप्टर के बाद होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस चैप्टर के बाद हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सिखाएंगे। 5.1 वही बच रही है बस, सिर्फ 5.1 बची है चैप्टर 5 में, बाकी सब डन है। ठीक है जी। तो